नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 225 यानी कम्युनिकेशन स्किल इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए ये चैप्टर जो है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि कारण क्या है कि देखिए इसमें आपको पढ़ाई वही करना है जो आपने बेसिक क्लास 10, 11, 12 में पढ़ाई किया था, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आपको पता ही है कि 7 अक्टूबर को फर्स्ट पेपर यानी 2 to 1 का पेपर है। तो अभी आप अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें और जो भी आपने पढ़ाई किया है या फिर जो भी आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। क्योंकि दोस्तों देखिए MCQ क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आप रिवीजन अच्छे तरीके से किए हैं, पढ़ाई अच्छे तरीके से किए हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इसका कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं। और दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस 2 to 5 का जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए, तो उसका PDF मैं आज टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं चैनल के कमेंट बॉक्स में वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन कर लें। अगर आप ज्वाइन नहीं भी होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम वहाँ से PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लें, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 to 5 में कम्युनिकेशन स्किल है। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स पढ़ना है। देखिए कम्युनिकेशन फंडामेंटल में आपको क्या पढ़ना है कि आपके बेसिक क्या है, आप कैसे बात करते हैं। उसके बाद फिर देखिए सोशल स्किल के बारे में आपको जानकारी लेनी है। सेकंड में क्या है कि देखिए प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यू। दोस्तों अगर आप इग्नू के बुक आपके पास अगर होंगे तो आप देखेंगे कि एक इग्नू के द्वारा अलग से बुक दिया गया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। और दोस्तों ये काफ़ी बेसिक कॉमन बात होता है कि CV आप कैसे आप बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये सब CV के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सो आपको एक बार देख लेनी है कि CV का फुल फॉर्म क्या होता है, CV कितने कौन से साइज़ के पेज में बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। और ये देखिए पहले क्या था कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते थे। आप देख सकते हैं आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा या फिर अगर आप कोई भी गाइड या बुक पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि MCQ क्वेश्चन है, तो उसमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि CV का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर कितने आकार के पेपर में रिज्यूम को यानी CV को बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों वर्क पैलेस स्किल है। और दोस्तों इसके बाद दो और यहाँ पे टॉपिक के साथ इसमें छूट गया है, एक राइटिंग स्किल और एक एडवांस राइटिंग स्किल, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन का फंडामेंटल जानना है, ठीक है। देखिए आज हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों टाइम अब बिल्कुल कम रह गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा जिसका बेसिक रूल होता है उसे आपको देख लेना है। बेसिक रूल का क्या मतलब हुआ कि जितने भी ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो ये सब आपको पढ़ाई कर लेनी है क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं उसका क्वेश्चन भी आज आपको सेंड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में। और दोस्तों देखिए इसमें क्या होता था पहले कि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लेटर लिखने के लिए आता था। तो ऐसा नहीं है कि लेटर अब नहीं आएंगे, अब भी लेटर बिल्कुल आएंगे लिखने के लिए, लेकिन अब क्या होगा कि वो फिल इन द ब्लैंक्स के मोड में होंगे। मतलब कि लेटर लिखा हुआ रहेगा और फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, तो आप क्या फिल करना है वो ऑप्शन चूज करके आपको भरना होगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें सबसे स्कोरिंग अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक जो है वो पैसेज होगा, ठीक है। अगर आप पैसेज में आपका अच्छा कमांड है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC या फिर IBPS की अगर तैयारी किए होंगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कम्युनिकेशन क्या होता है, द वे वी कैन कम्युनिकेट हैज़ ए बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ टू गेट along with the people and get the thing we want। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप दो लोगों के साथ बात करते हैं, अगर अपनी आवश्यकताओं की मांग करते हैं या आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोस्तों जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा उतना अच्छा क्या होगा कि आप एक दूसरे को सर्विस दे पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल गुड है तो आपको एक दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कहने का यही मतलब है। लेकिन दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है
कि जो भी कम्युनिकेशन का बेसिक रूल है वो आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि पहले ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो ये सब क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो अभी आपको डेटा टाइप में क्वेश्चन आपको अधिक कर लेनी है। कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, तो अभी हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार जितने भी कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप एक बार कम से कम जरूर देख लें, ठीक है। क्योंकि इसका मैं ये भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वैसे मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो अभी दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों 3 नंबर में देखिए पैसेज, 4 नंबर में टेंस। तो दोस्तों टेंस को आप एक बार जरूर रिवीजन कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि टेंस की नॉलेज सभी को होगी। जितने भी टेंस हैं टोटल 12 टेंस की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी एमसीक्यू बन सकते हैं। हो सकता है कुछ कॉमन एरर क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, अभी तो कुछ एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स ये कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे। साथ में प्रीपोजिशन की आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में क्लाउज भी पढ़ना है, तो वो सभी क्लाउज नहीं, मैं मॉडल बोल रहा हूँ कि मॉडल की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और मॉडल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि आप सिलेबस में देख लेंगे दोस्तों। तो एक बार आप पैसेज, टेंस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये जिसमें ग्रामर एंड वोकेबलरी संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि 60% आपका इस पेपर में कंफर्म आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं तो आप तो खैर काफ़ी अच्छे नंबर आराम से ले आएंगे। क्योंकि अगर मैं कह सकता हूँ कि जितने भी 9 पेपर हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए सबसे ईजी पेपर 2 to 5 ही होने वाला है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सिलेबस में, तो इसमें क्या है कि हाउ डू यू गेट प्रिपेयर ए पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि ये पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, एक ऐसा बस्ता या फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन काल के विशेष क्षेत्रों या विद्यार्थियों के जीवन की उपलब्धियां, व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो, वो पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए विवरण इसका आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी होती है, पारिवारिक जानकारी होती है, शैक्षणिक जानकारी होती है, सांस्कृतिक एवं खेलकूद की जानकारी होती है, शैक्षणिक क्षेत्रों की जानकारी होती है, और बालक की विशिष्ट उपलब्धियां होती है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल है, इसे आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आप यूज ऑफ मॉडल पढ़ लेंगे अच्छे तरह से। मॉडल्स में जितने भी वर्ड हैं उसे देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर गुड सीवी। दोस्तों सीवी कैसे बनाते हैं उसकी कंप्लीट आप जानकारी ले लेंगे, वो आपके इग्नू के बुक में उपलब्ध है, नहीं है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फुल फॉर्म ऑफ सीवी, दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ सीवी शायद आप लोगों को पता होगा, और जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों आप, सीवी का फुल फॉर्म करिकुलम वेटे, ठीक है। तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। पूरी उम्मीद की जाती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ से आप सीवी का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। अब दोस्तों वर्क पैलेस स्किल में भी देखिए आपको पैसेज पढ़ाई कर लेनी है। उसके बाद द राइटिंग स्किल। तो दोस्तों देखिए द राइटिंग स्किल में भी आपको क्या करनी है कि जितने भी आपको लेटर राइटिंग है ये सब पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लेनी है। और साथ में दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ये जान लें कि आपके जितने भी, जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर एक लेटर लिखने के लिए आता है तो लेटर वहाँ पहले से ऑलरेडी लिखी हुई रहेगी, और जो बीच बीच में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसे आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब जो मैं जितने भी लिया हूँ, जितने भी टॉपिक, वो ये जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे उस टाइम की है। लेकिन अभी क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये काफ़ी ईजी होने वाला। अगर आपको थोड़ा सा भी राइटिंग स्किल्स रीडिंग स्किल अगर अच्छा है तो आप काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोटिस एंड रिपोर्ट देख लेना है दोस्तों। जैसा कि आपने 11 क्लास, 12 क्लास या फिर 10 क्लास में ही नोटिस और रिपोर्ट पढ़ाई किए होंगे, तो उसे भी देख लेना है कि नोटिस में क्या क्या फीचर होते हैं, कितने वर्ड में लिखे जाते हैं, और उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार आप बुक को ज़रूर देख लें। अपने सिलेबस से आपको सिलेबस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और लगभग मैं 30 या 40 पेज में आज जितने भी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों के पास बुक उपलब्ध भी होगा, तो उसी बुक का मैं यहाँ पे स्कैन करके आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में समस्या ना हो।
और दोस्तों देखिए यहाँ से मैं जैसा 3rd नंबर में और 4 में लिखा हूँ कि पैसेज। दोस्तों एक बार आपको पैसेज का प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेना है। आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं 2 to 5 का बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों कारण क्या है कि देखिए अब आपके पास मात्र अगर देखा जाए तो 5 दिन यानी 5 डेज बचा हुआ है जो कि एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपको सिर्फ 2 to 5 ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपके टोटल 8 पेपर और पढ़ाई करने हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। जो भी आप बुक्स पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल आज से यही कोशिश करें कि आप रिवीजन ज़्यादा करेंगे और कम आप नए टॉपिक को पढ़ाई करेंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ाई किया होगा तो आपको काफ़ी इसकी नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। और दोस्तों टेंस, देखिए टेंस तो आपको पता ही है, टोटल जितने भी 3 प्रकार के टेंस होते हैं और 3 टेंस के अंदर जितने भी 4 टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दोस्तों जैसा कि मैं आपसे बोला था कि 1 तारीख के बाद से मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा इस चैनल में जब तक कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट के कंप्लीट एग्ज़ाम ना हो जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से करें और अच्छे से करें और काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाएं। पास होने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, बल्कि जो भी आप लाइब्रेरियन करने का जो आपका मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए, चाहे आप MLIS करने वाले हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यानी लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर बीच में आपको कुछ ऐसे समस्याएं या कुछ भी ऐसे भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। और जितने लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उसमें कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सेंड करता ही रहूँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर बने रहेंगे। और दोस्तों कुछ अगर समस्याएं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं कोशिश ये करूँगा कि चैनल में जो लिंक था वो कि आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसे मैं कुछ दिन के लिए ओपन भी कर देना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आपको ऐसे कुछ डाउट होंगे तो आप हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए मैं जितने भी टोटल अगर 2 to 1 से लेकर 2 to 9 तक की बात करूँ तो जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड किया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, ठीक है। लेकिन हाँ मैं 2 to 5 का कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जैसा मैं बोला था कि मैं 1 तारीख से दोस्तों थोड़ा सा काफ़ी बिजी होने वाला हूँ, तो इसलिए मैं जितना हो सके कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन भी दोस्तों आपको ये नहीं मान के चलना है कि इसी वीडियो को देख के रहना है, बल्कि आपको अपने बुक पढ़ाई करना है। ये मैं शुरू से जब से मैं 2 to 1 की क्लास ले रहा हूँ तब से ही बोल रहा हूँ कि आपको आपके बुक से ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। वीडियो से सिर्फ आपको हेल्प लेनी होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने होते हैं जो कि शायद आपसे छूट रहा हो, लेकिन वीडियो पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ आप मेरे चैनल को देखें या मेरे चैनल से पढ़ाई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दोस्तों देखिए मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है मैं एक्सप्लेन बहुत शॉर्ट में किया हूँ, नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बुक से ज़रूर पढ़ाई कर लें। और दोस्तों आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद मैं फिर से 2 to 1 से क्लास लेकर आऊँगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, या फिर हो सकता है कि मैं हिंदी में अलग क्लास और इंग्लिश में अलग क्लास लेके आऊँ, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कैसे उस टाइम में कंडीशन है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होंगे उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसकी मैं आपको जानकारी भी दूंगा और तैयारी भी करवाई जाएगी, ठीक है। आपके कुछ भी प्रश्न होंगे तो आप हमें से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप अभी समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि दोस्तों बस 6 दिन बचा हुआ है। 6 दिन में आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर चुका है तो आप रिवीजन करें, रिवीजन करके अच्छे नंबर लाएं। और दोस्तों एग्ज़ाम को कभी भी इतना सीरियस नहीं लेना है कि आपकी फ्यूचर या फिर जो भी आपके कैरियर हो एक एग्ज़ाम डिसाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ या आप भी जानते होंगे जो कि एग्ज़ाम छोड़ने के बाद भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल के रिज़ाइन दिए, रिज़ाइन देने के बाद भी बहुत बड़े बड़े काम किए। तो उन लोगों को भी एक बार आपको देख लेना है। कभी भी अपने एग्ज़ाम को लेकर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप ये सोच के एग्ज़ाम में देने जाएं कि मैं अभी जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो काफ़ी बेस्ट और काफ़ी बेहतर तरीके से करनी है। लेकिन भी अगर तैयारी करने के बाद भी अगर सक्सेस या सफलता नहीं मिलती है एग्ज़ाम में, तो जाहिर सा बात है कि इससे कुछ मेरे साथ बड़ा होने वाला है और कुछ बेहतर होने वाली है, ठीक है। ये आप समझ के जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। चलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। बेस्ट ऑफ लक, आप काफ़ी अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को पास करें, ठीक है। और दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।